नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन द्वारा सेहत अभियान शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अलवर जिले के द्वारा जो है अभियान सेहत की शुरुआत की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य की जाँच करना इस अभियान का उद्देश्य है। अभियान का नाम क्या है? तो सेहत अभियान। कहाँ शुरू किया गया है? अलवर के अंदर। और किसके लिए बनाया गया है? तो स्कूल नहीं जाने वाले 18 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य की जांच करना इस अभियान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य संरचना मिशन योजना के तहत राज्य में कितने क्रिटिकल केयर ब्लॉक की अनुमति दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा 8 ब्लॉक की यहाँ पर अनुमति दी गई है। 8 ब्लॉक कहाँ कहाँ बनेंगे? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, दौसा और बांसवाड़ा। यहाँ पर जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक की स्थापना की जाएगी। अगला है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 870 इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो आपको सही आंसर होगा इसका 951 कर दी गई है। अब मात्र कितनी बची है? तो 49 और बची है, क्योंकि बजट के अंदर जो है 1000 की घोषणा की गई थी। अब कितनी हो चुकी है? तो 951 हो गई है। जब ये योजना शुरू हुई थी, इस योजना की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय मात्र 358 बनाई गई थी, उसके बाद में बढ़ाई गई 512 और अभी और बढ़ाकर कितनी कर दी है टोटल मिला के? तो 951 कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है वीवो प्रो कबड्डी की 9वें सीजन का जो विजेता बना है जयपुर पिंक पैंथर्स। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान की एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्हें गूगल ने अपने विज्ञापन में पोस्टर महिला आइकन बनाकर सम्मान दिया है? तो इनका नाम है ममता गुर्जर। ठीक है, ये राजस्थान की फुटबॉल खिलाड़ी है। इनको जो है गूगल ने अपने विज्ञापन के अंदर पोस्टर महिला आइकन बनाकर सम्मान दिया है। नाम है ममता गुर्जर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना में राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो याद रखना कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंदर जो है राजस्थान पहले स्थान के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा रामकृष्ण शर्मा को जो है ब्रजभाषा अकादमी का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। ध्यान रखना है ना, राजस्थानी ब्रजभाषा अकादमी रामकृष्ण शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राज्य के किन 2 किलों को बेस्ट हेरिटेज श्रेणी में बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जो है यहाँ पर बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। और इस अवार्ड किस श्रेणी में मिला है? तो हेरिटेज श्रेणी के अंदर जो है ये अवार्ड मिला है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेलो पाली अभियान किस जिले द्वारा चलाया जा रहा है? तो याद रखना है कि पाली जिले के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और यहाँ पर ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पर 341 पंचायतों के अंदर जो है खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे, इसलिए जो है ये खेलो पाली अभियान बनाया जा रहा है, चालू किया गया है। ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान देश में जो है दूसरे स्थान के ऊपर है। आर्थिक विकास दर कितनी है राजस्थान की? तो 11.04%। ये आपको ध्यान रखना है। आर्थिक विकास दर के मामले में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। विकास दर कितनी है? तो 11.04% है। ये कब की बात हो रही है? तो 2021 और 22 की बात हो रही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे आज के करंट जीके क्वेश्चन। नंबर 1 है, राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है श्री अशोक गहलोत, बी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, सी है कलराज मिश्र, डी है श्रीमती ममता भूपेश। तो इसका सही आंसर होगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति है। इनके द्वारा जो है हाल ही में जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया है। और ये पार्क कहाँ बनाया गया है? तो राजभवन के अंदर बनाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। लोकार्पण कब किया गया था? तो 3 जनवरी 2023 को इसका लोकार्पण किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ठीक है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रैंकिंग जारी की है, सामाजिक प्रगति रैंकिंग। इसमें बताना है कि राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ऑप्शन नंबर ए है 20वां, बी है 25वां, सी है 30वां और डी है 19वां। तो इसका सही आंसर होगा 30वां स्थान राजस्थान का रहा है। ठीक है, सामाजिक प्रगति रैंकिंग के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो 30वां स्थान रहा है। और ये रैंकिंग किसने जारी की है? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा ये जारी की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का इसमें 30वां स्थान है इसमें। ठीक है,
हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का 20वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी वार्षिक पेंडेंसी निस्तारण रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है? ठीक है ना, राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई है रिपोर्ट, और किसकी बात हो रही है? तो वार्षिक पेंडेंसी निस्तारण रिपोर्ट में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कोटा ग्रामीण, बी है जयपुर ग्रामीण, सी है उदयपुर ग्रामीण, डी है जोधपुर ग्रामीण। तो इसका सही आंसर होगा कोटा ग्रामीण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी वार्षिक पेंडेंसी निस्तारण रिपोर्ट में प्रथम स्थान कोटा ग्रामीण का रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 8वीं जूनियर, सीनियर व जूनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है ना, किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पे सीनियर व जूनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए है बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर, बी है इंदिरा गांधी स्टेडियम जयपुर, सी है गोमती देवी कॉलेज बड़ा गांव झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गोमती देवी कॉलेज बड़ा गांव झुंझुनू के अंदर जो है सीनियर व जूनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कौन से नंबर की है? तो 8वें नंबर की है। याद रखना कहाँ हो रहा है इसका आयोजन? तो गोमती देवी कॉलेज बड़ा गांव झुंझुनू में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 8वीं सीनियर व जूनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन गोमती देवी कॉलेज बड़ा गांव झुंझुनू में किया जा रहा है। राजस्थान को दूसरी बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप की जिम्मेदारी मिली। ये भी आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को जो इस गोल्फ की जिम्मेदारी जो है कितनी बार मिली है? तो दूसरी बार इसकी राजस्थान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोजन की तारीख क्या है? तो 2 से 5 जनवरी 2023 इसके आयोजन की तारीख है। याद रखना है ना, 8वीं सीनियर व जूनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप की बात हो रही है, जो कि कहाँ आयोजित की जा रही है? तो गोमती देवी कॉलेज बड़ा गांव झुंझुनू में आयोजित किया जा रहा है, और इसके आयोजन की तारीख क्या है? तो 2 से 5 जनवरी, और राजस्थान को दूसरी बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप की जिम्मेदारी मिली है। काफ़ी अच्छी बात है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, देश का सबसे बड़ा 50 बेड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर राज्य में कहाँ पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है उदयपुर, बी है जोधपुर, सी है जयपुर, और डी है अलवर। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है देश का सबसे बड़ा 50 बेड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया जा रहा है। याद रखना ये देश का सबसे बड़ा है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो याद रखना किसके लिए बनाया गया है? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बनाया गया है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको, जयपुर के अंदर इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा 50 बेड का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर राज्य में जयपुर नगर में बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है कृष्णदत्त पुरोहित, बी है रवि सोनी, सी है राकेश व्यास, डी है अभिनव कुमार। यहाँ पर किसी बात हो रही है? तो इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की यहाँ पर बात हो रही है, और किस क्षेत्र की बात हो रही है? तो सबसे छोटी पगड़ी बांधने की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदत्त पुरोहित को, ठीक ना, कृष्णचंद्र पुरोहित को यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड श्री कृष्णचंद्र पुरोहित को दिया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। वीडियो को आप लोग प्लीज़ एक बार लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारे नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर RVR इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है डबोक एयरपोर्ट उदयपुर, बी है किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर, सी है सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर, डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी डबोक एयरपोर्ट उदयपुर के अंदर भी और किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर में भी किसकी स्थापना की गई है? तो RVR इंस्ट्रूमेंट की यहाँ पर स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा ये स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना है। डबोक एयरपोर्ट उदयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर के अंदर स्थापित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना, ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में डबोक एयरपोर्ट उदयपुर किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर पर RVR इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, G20 के रोजगार कार्य समूह के बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी है जयपुर, सी है उदयपुर, और डी है अजमेर। तो किसकी बात हो रही है? तो G20 के रोजगार कार्य समूह की यहाँ पर बैठक की बात हो रही है। आपको पता है कि हाल ही में G20 की जो बैठक हुई थी वो उदयपुर के अंदर आयोजित की गई थी, ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें जनवरी में कहाँ होगी, तो जयपुर के अंदर आयोजित की जाएगी। अभी फिलहाल हम बात किसी कर रहे हैं? तो G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक की बात कर रहे हैं, तो कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी है जयपुर, सी है उदयपुर, और डी है अजमेर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर। G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जोधपुर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन
जोधपुर के अंदर किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर माह में जारी रैंकिंग में देश में सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट सूची में राज्य का जयपुर एयरपोर्ट किस स्थान पर रहा है। अभी हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई है, नवंबर वाली रिपोर्ट, उसमें बताना है कि आपको जयपुर एयरपोर्ट जो है कौन से नंबर पर आता है व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची के अंदर। ऑप्शन नंबर ए है 12वें, बी है 13वें, सी है 19वें और डी है 5वें। तो इसका सही आंसर होगा 13वें स्थान के ऊपर आता है राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की सूची के अंदर। और ये रैंकिंग कौन सी है, तो नवंबर महीने की ये रैंकिंग है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। नवंबर माह में जारी रैंकिंग में देश के सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट सूची में राज्य का जयपुर एयरपोर्ट 13वें स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, प्रदेश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए है राजसमंद, बी है उदयपुर, सी है चित्तौड़गढ़, डी है भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा राजसमंद। ठीक है ना। प्रदेश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन का निर्माण कहाँ किया गया है, तो राजसमंद जिले के अंदर किया गया है। किसकी बात हो रही है, तो आत्मनिर्भर पुलिस लाइन की यहाँ पर बात हो रही है। कहाँ पर स्थापित की गई है, तो राजसमंद के अंदर बनाई गई है। ठीक है। प्रदेश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राज्य में राजसमंद के अंदर बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्विज की क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर देना। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है, तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर अवार्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे दिया गया है, तो आपको इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।